तो हम बात कर रहे थे बेबी लेड बीइंग के हवाले से। इस वीडियो में मैं बताऊंगी चोकिंग एंड गैगिंग का डिफरेंस, क्या करना चाहिए, क्या तरीके पार रहे हैं। जिन लोगों को बेबी लेड बीइंग का प्लान चाहिए, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए, कितना टाइम लगता है मंथ वाइज, कितनी देर के लिए बेबी को बेबी लेड बीइंग कराना है, मील टाइम क्या होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की हैं, आप जाके लाजमी चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चोकिंग एंड गैगिंग में फ़र्क। देखिए, चोकिंग बेसिकली ऐसे होती है कि आपकी बेबी का जो फूड पाइप, खाने की जो नली है, वो बिल्कुल एक स्ट्रॉ के बराबर होती है। स्ट्रॉ, जो मोटा वाला स्ट्रॉ होता है, उसके बराबर उसका साइज होता है। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि गोल होगी और हार्ड होगी, वो हलक में फंस सकती है। जिसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल जो है वो है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। अंगूर हो गए, फालसे हो गए, इसके अलावा मटर, ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ें जो कि गोल हैं, हार्ड हैं, ये जो बच्चे की हलक में फंस जाएंगी तो निकलने में उनको मसला होता है, वो गैग नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? जिस तरीके से एक फनल होता है, कुप्पी जिसे आप लोग कहते हैं, एक फनल शेप है और नीचे उसके एक स्ट्रॉ है। बच्चे का मुंह बिल्कुल ऐसे ही है, कितना बड़ा मुंह है, पीछे स्ट्रॉ लाइक है। जैसे अंदर कुछ जाएगा, फनल में कुछ फंस गया तो निकालना मुश्किल है। उसके लिए मैनूवर करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कभी वो अलग से निकल रहा है, वो बहुत खतरनाक चीज़ हो। तो इसकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको होना चाहिए बेसिकली चोक है क्या, सही। अब इसके डर से और इसका साइड इफेक्ट सबसे बड़ा ये, जो कि मेरे पर थोड़े ही दिनों पहले एक क्लाइंट का था, कि मैं बेबी लेड बीइंग इसीलिए नहीं करा रही क्योंकि बेबी मेरा चोक ना कर जाए। लेकिन आपको प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, इस तरीके से तो आप बेबी को कुछ खिलाएंगे ही नहीं, सही। तो यहाँ पे मैं डिफरेंसेस बताती हूँ। देखिए, चोकिंग में बेसिकली धोखा ये है कि आपका बच्चा बिल्कुल खांसी नहीं करेगा, उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, मुंह रेड हो जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। मुंह रेड हो जाएगा, खांसी नहीं करेगा और सांस उसको नहीं आ रही है कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप। और कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल निढाल के हो जाओ, क्योंकि वो कंडीशन है जिसमें बेबी चोक कर चुका है। अब इसमें आपने करना ये है कि फौरन से उसको उठाएं, अपनी लेग की एक पोजीशन बनाएं, बेबी को उल्टा कीजिए और उसकी कमर के पीछे दो शोल्डर ब्लेड जो होते हैं उसके दरमियान आपने अपने हाथ को जोर जोर से मारना है उसकी कमर। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहां से जब थर्स्ट पड़ेगा, एक फोर्स आएगी कमर पे, तो जो खाना फंसा हुआ है उसके ऊपर एकदम से फोर्स आती है और वो झटके से खाना ऊपर अब, ठीक है। तो लोकेशन एग्जैक्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमर के किसी भी हिस्से के ऊपर मारना शुरू कर देना, ऐसे नहीं करना होता। लोकेशन एग्जैक्ट मैंने आपको बताई, शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान आपने स्लैप लाइट हाथ बनाना है, फिर जो थप्पड़ की तरह, और इतनी जोर से मारने दीजिए जैसे आप बिल्कुल अब्यूज कर रहे हैं, बच्चों को बकायदा तौर पे मार रहे हैं। प्यार प्यार से नहीं करना होता, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मरतबा करेंगे और उल्टा कर, सीधा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पोजीशन ऐसी बनानी लगे वो झटके से जब चीज बाहर निकले तो डायरेक्ट मुंह से बाहर आए। ये चीज बहुत तेजी से करनी होती है, आपके पास टाइम नहीं होता। बहुत सिवियर केसेस में 4 मिनट का टाइम है बस। लिहाजा आपने चोकिंग को बहुत सीरियस लेना है। चोकिंग की एक डिवाइस भी आती है, lightsaber.pk से मैंने खरीदी थी, तो आप वो भी जाके ले सकते हैं। इसमें ये होता है कि डायरेक्टली आप बेबी के मुंह के ऊपर वो डिवाइस लगा के जोर से ऊपर की तरफ खींचना होगा, तो वो सक्शन क्रिएट करता है। इसमें बेबी लेटा हुआ होता है, उसको लेटाया जाता है और अभी हम किया जाओ। पहले मैंने एक मैनोवर के बारे में बताया, इसको हेलमेट मैनोवर कहते हैं। कभी भी आपका बच्चा भाग रहा हो खेत, जब तक आप उसको खाना नहीं खिलाएंगे, जितना ज़्यादा बेबी की मूवमेंट होती है उतना फूड पाइप और विल पाइप के दरमियान खाना फंस जाने की खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, बेबी हमेशा सिटिंग पोस्चर पे होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि बच्चा कभी भी ज़ोर-ज़ोर से रो रहा हो या ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा हो, या आप उसको वो बेड के ऊपर चढ़ा दें और आपने मुँह में खाना दिया और धड़ाम दे के बेड पे गिरी और मुँह के लेट ही रहो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने नहीं करनी। क्या तो लेटे हुए खाएगा तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो उसकी विंड पाइप में जा सकती है चिक्स। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास गैग है। देखें, गैगिंग होती है कैह जैसी शक्ल बना के या खांसी का था। गैग के अंदर और चोक में फ़र्क ही यही है कि बच्चे का मुँह लाल आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा, बच्चा खांसी कर रहा होगा, प्रॉपर थोड़ी-थोड़ी जैसे खाँसता रहे। और दूसरी चीज़ ये कि वो आवाज़ निकाल रहा होगा, आहू। देखें, आवाज़ क्यों चली जाती है? आपका जो साउंड बॉक्स है ना, बेसिकली वो है ही आपके विंड पाइप के, जो साँस लेने की जो नली है उधर ही साउंड बॉक्स है। अगर साँस की नली में ही कुछ फँसेगा ना तो बच्चा बोल नहीं सकता, क्योंकि विंड पाइप में ही साउंड बॉक्स है तो वो बंद हो जाता है। तो बहुत बड़ी निशानी है कि जब बोल नहीं रहा और खांसी भी वो उधर ही से ही करता है। जब खांस नहीं रहा तो उसका मतलब है कि विंड पाइप में कुछ फंसा हुआ है। गैगिंग के अंदर खांसी भी करेगा, आवाज़ भी निकाल रहा होगा, आंसू भी निकल रहे होंगे उसके, और एक अजीब कंडीशन होगी जब कुछ फंसने लगा होगा, वो फुल कोशिश करेगा कि मैं मुँह से बाहर निकाल दूँ। तो इस वक़्त उसका टर्म थ्रस्ट रिफ्लेक्स कोई काम कर रहा होगा। ऐसे केस में आपने उसको 1 मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद आपने उसको पीछे थपथपाना है, थोड़ी देर के बाद चीज़ बाहर आ जाती है। कभी भी
बच्चे के मुँह के अंदर उँगली डाल के नहीं चेक करना, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चे का मुँह जो है ना फनल शेप होता है। आप मुँह के अंदर कुछ घुमाएँगे, अगर वो हल्का-सा भी थोड़ा-सा भी प्रेस हुआ ना, वो पीछे पाइप में चला जाएगा। पाइप में चला गया तो वो गैग वाले केस को आप खुद ही चोप वाले केस में कन्वर्ट हैगी है। लिहाज़ा उससे भी आपने इज्तनाब है। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बताऊँगी कि बहुत पॉज़िटिव है, वो ये है कि बच्चे चोक कम करते हैं, गैग ज़्यादा करते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपके पास ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि बेबी लैड वीन आपने करवाना है, लाज़मी। दूसरी बात ये है कि चोकिंग हैज़र्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग 4 साल से छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये डेथ की वजह भी है। तो आपको कैसे पता कि ये चोक वाली चीज़ है और चोक वाली चीज़ नहीं है? मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो बच्चा अपने हाथ से पिचका ना सके। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो कि रिसर्च ही कहती है कि आप अगर आपके वीडियो में चीज़ पिचका सकता है ना, तो वो गले के अंदर लेके जा ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो बनाना पिचकाए फिर गले में लेके जाए, मैं ये कह रही हूँ ऐसी कोई भी चीज़ जो बॉइल्ड हो, जो कि पिचक सकती है, बच्चे की हालत में नहीं फँसेगी। आप लोग बेबी लेड बीइंग से बच्चों को खुद मुफ्ताज यानी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। इस वक़्त बेबी की ज़िंदगी में खेलने, सोने और खाने के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? मोबाइल वाली मदर्स बात ही करें। तो इस एक्टिविटी में जितना ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव लर्निंग पे आप ध्यान देंगे, उसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उससे मालूम कि मैं अपनी मर्ज़ी से खाना उठाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मुँह में डालता हूँ। उसके मुँह में खाना ठूँसा नहीं जाता, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ की बात नहीं की जाती। तो उसके अंदर इंडिपेंडेंस बनती है, ठीक है? अब मैं आ जाती हूँ उन मदर्स के लिए ये जो मोबाइल बच्चों को पकड़ा देती है। आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मोबाइल पकड़ा के 10 चम्मच एक साथ 10 मिनट में कूछ देना कि बेबी ने खाना खा लिया, इससे आप लोगों की जान छूट जाती है। आप लोगों ने कोई खाने की स्किल उसको बिल्कुल भी नहीं सिखाई, खाने का उसको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया, साथ ही साथ उसका दिमाग को आप लोगों ने कंप्लीटली मफलूज कर दिया। किसी भी चीज़ पे वो बोलना भी नहीं सीख रहा, स्पीच डिले भी हो गई है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों की ब्रेन की उस एरिया को अफेक्ट करता है जहाँ से वो बोलना सीखता है। आप लोग खुद तो बात करती नहीं है बच्चों से, मोबाइल और टीवी लगा के दे देती हैं, 4-4 6-6 घंटे वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, खाना खिलाते हुए भी आप मोबाइल पकड़ा रखी हैं। तो फिर तो क्या 12 खाने को तो बहुत दूर कर लें, आपने उसका दिमाग भी खराब करके है। लिहाज़ा मोबाइल इस्तेमाल करने वाली मदर्स खुदारा इस चीज़ को थोड़ा कम कर दें, आहिस्ता-आहिस्ता कम करते-करते ख़त्म कर दें। आपको नहीं मालूम आप लोग किस जनरेशन को पैदा कर रही हैं आप, कौन-सी नस्ल आगे जा रही है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर किस कब तक लोगों को खराब कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले जो लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करने देते। जिस शख्स ने मोबाइल और ये ऐप्स बनाई हैं, वो 14 साल तक के जब उनके बच्चे नहीं होते तो वो अपना मोबाइल और डिवाइस और आईपैड इस्तेमाल नहीं करने देते। लिहाजा मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, डेबी लैडीन शायद मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सी ये बेबी के लिए ठीक है, बेबी का ब्रेन का कौन-सा पार्ट किस वक़्त काम करता है, तो उस पे ये काम करना ज़रूरी है। मैं खुद भी इनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी। बच्चे के दिन की 63% की एनर्जी उसके ब्रेन में जाती है, तो इस वक़्त वो शुरू हुई 2 साल खाना खा रहा हो। उसका वेट गेन या अडल्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग उसका बॉडी मास नहीं बन रहा, सिर्फ 20% बन रहा है। 80% उसकी वेट की ग्रोथ हो रही है टिल 2 इयर्स। 63% की एनर्जी रोज़ाना खाने की उसके दिमाग में जाएगी। तो आप सोच सकती हैं कि आपका खाना खिलाना उसको इंडिपेंडेंस देना कितने मायने रखती है। लिहाजा इस चीज़ों को फॉलो करें, इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करें और अगर आपको ये वाली बात पता चली है तो अपने ज़रिए दूसरों को भी ये पहुँचाएँ ताकि अच्छी हेल्दी कम्युनिटी डेवलप हो, कि मोबाइल फ़ोन वाले बर्तन माइंडसेट ना पैदा हो। इसके अलावा अगर फूड चार्ट देखना है आपने तो मैं डाइट प्लान्स बताए में हैं 6 से लेके 12 मंथ्स तक के, वो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ से देख लीजिए। अभी बहुत जल्द 1 टू 2 ईयर के भी मैं प्लान डिस्कस करूँगी। अगर माइलस्टोन्स देख रहे हैं अपने बेबी के लिए तो यार प्लेलिस्ट अकेडमी जाके चेक करिए। मेरा नाम है डॉक्टर अनिना बेग, मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शिकी।